हाँ, NFTL के पहले चैप्टर में अभी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। अब उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर 1 का NFTL में नेटवर्क। तो सबसे पहले हमने उसमें बताया नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क विभिन्न सर्किटों का एलिमेंट होता है, एलिमेंट का संयोजन होता है, जिसमें से अगर आपका एक सर्किट मान लीजिए ये हो गया, एक सर्किट, दो सर्किट, ये एक से अधिक मतलब बहुत से सर्किटों का क्या होता है? संयोजन होता है, वो होता है नेटवर्क। और ये एकल पोर्ट नेटवर्क होते हैं और टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं। तो एकल पोर्ट नेटवर्क क्या होते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। ये जो आपका ये 2 पॉइंट है, ये दो इनपुट आपको दिख रहे हैं ना, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम मिलाकर पोर्ट बोलते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? पोर्ट। जैसे इसका नाम अगर हमने दे दिया ए और इसका मान दे दिया बी, तो ये एक पोर्ट ए बी हम कह सकते हैं। तो एकल पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जिसमें ओनली एक पोर्ट होता है। क्या होता है? एक पोर्ट। जैसे देख रहे हैं ना, इसमें एक ही पोर्ट है, एक पोर्ट होता है, उसे बोलते हैं वन पोर्ट नेटवर्क। जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल में मोटर और जनरेटर। मोटर में हम क्या करते हैं कि उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से हम करंट को फ्लो करते हैं तो चलना शुरू हो जाता है। क्या होता है? चलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या हुआ? एक पोर्ट हो गया। मोटर क्या है? एक पोर्ट है। और फिर उसके बाद जनरेटर देख लीजिए। जनरेटर जब हम चलाते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है क्या? करंट। क्या मिलता है? करंट। तो उसमें भी क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, यानी कि एक ही पोर्ट होते हैं। तो जिसमें एक पोर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं एकल पोर्ट नेटवर्क। अब आते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होते हैं? जिसमें 2 पोर्ट होते हैं। देखिए इसका नाम हम देते हैं ए बी, ए डैश बी डैश। ठीक है। तो अब देखिए ये ए वो बी हो गए और ये ए डैश बी डैश हो गए। एक पोर्ट ये हुआ और एक पोर्ट ये हुआ। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें 2 पोर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क एटसेट्रा। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, ऐसा सर्किट लीजिए जिसमें हम जैसे हाँ वो आप ले लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं? एक इनपुट होती है और 2 में से आउटपुट निकलती है। तो देखिए एक पोर्ट ये हो गया, एक पोर्ट ये हो गया। ट्रांसफार्मर में 2 पोर्ट हो गए, यानी कि इसका एग्जांपल क्या है? 2 पोर्ट में ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में समझ में आ गई। अब उसके बाद हम बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है और असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। तो बात को ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क और असिमेट्रिकल नेटवर्क। आप देख रहे हैं ये क्या है? सिमेट्रिकल नेटवर्क। ये हमारे एक पोर्ट है, ये हमारे 2 पोर्ट है। इसमें इनपुट भी क्या है? Z1 है और इनपुट भी क्या मिल रहा है? Z1 है। यानी कि ऐसा नेटवर्क जिनके इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण में जो इसका आउटपुट निकल रहा है उसके इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण में कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। देखिए इसका इनपुट भी क्या है? Z1 है, आउटपुट भी Z1 है। जब आप दोनों के एक्सचेंज कर देंगे तो इसका जो अभिलक्षण होगा, इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं? कि ऐसा नेटवर्क जिनका इनपुट और आउटपुट दोनों को अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं, अगर आपस में क्या करते हैं? बदल देते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण जो होगा वो भी बदल जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क। इसका देखिए इनपुट Z1 है, आउटपुट कुछ और निकल रहा है। ये देखिए इनपुट आपका यही है और इनपुट भी आपका आउटपुट भी क्या है? यही है। इसका इसमें डिफरेंट आपको मिल गया। तो असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं? कि ऐसा नेटवर्क जिसका इनपुट और आउटपुट आपस में अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण क्या होता है? इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण भी बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए। अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद आता है बैलेंस नेटवर्क और अनबैलेंस नेटवर्क। तो बैलेंस नेटवर्क क्या होता है? कि ऐसा नेटवर्क जिनके इम्पीडेंस जो श्रेणी में जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसा नेटवर्क जिन जुड़े श्रेणी में इम्पीडेंस समान होते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस नेटवर्क। और अनबैलेंस नेटवर्क क्या होती है? कि ऐसा नेटवर्क जिसमें श्रेणी में जुड़े
उसके जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो अलग अलग होती है। देखिए Z1 है, ये Z3 है, तो ये अनबैलेंस नेटवर्क कहलाता है। पहली बात क्या, बैलेंस नेटवर्क क्या होती है कि ऐसा नेटवर्क जिसका इम्पीडेंस श्रेणी में जुड़े होते हैं और वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ये Z1/2 है, ये भी Z1/2 है, दोनों का इम्पीडेंस क्या होती है, समान होती है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस नेटवर्क। अनबैलेंस नेटवर्क क्या होती है कि ऐसा नेटवर्क जिनका श्रेणी में जुड़े इम्पीडेंस अलग अलग होते हैं, उसको अनबैलेंस नेटवर्क कहते हैं। अब बात करते हैं टी नेटवर्क के बारे में। ये टी नेटवर्क क्या होता है, तो ऐसा नेटवर्क जिसका शेप, जिसका आकृति जो होती है वो क्या होती है, टी टाइप में होती है। आप देख रहे हैं ना कि टी आपका ऐसे होता है, तो आप देखिए ये एक क्या है, टी टाइप में है, तो ये क्या हुआ आपका टी नेटवर्क। क्या हुआ, टी नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जिसकी आकृति या फिर जिसका शेप टी टाइप में होता है उसको हम बोलते हैं टी नेटवर्क। क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क। टी नेटवर्क, टी नेटवर्क में जो दो इम्पीडेंस होते हैं वो श्रेणी में होते हैं। दो इम्पीडेंस क्या होते हैं, श्रेणी में होते हैं। और यह सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, बैलेंस, अनबैलेंस कोई भी हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि टी नेटवर्क सिमेट्रिकल हो सकता है, कि असिमेट्रिकल हो सकता है, कि बैलेंस्ड हो सकता है, कि अनबैलेंस्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका आकृति टी शेप में रहेगा और उसमें दो इम्पीडेंस श्रेणी में जुड़े रहते हैं। अब दूसरा आता है पाई नेटवर्क। ये पाई नेटवर्क क्या होते हैं, पाई नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जिनका शेप पाई आकार में होता है। देख रहे हैं ना, ये एक पाई आकार में है। आप ऐसे से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ऐसे से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई शेप में है। तो ऐसा नेटवर्क जिनका शेप पाई की आकृति में होता है उसको हम पाई नेटवर्क बोलते हैं, पाई नेटवर्क बोलते हैं। ये भी बैलेंस, अनबैलेंस, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है, पाई नेटवर्क। और ये पाई नेटवर्क भी क्या होते हैं, आपको पाई देखे, अब इसमें देखिए, इससे आप क्या लग रहा है कि इसमें तो दो श्रेणी में थे, अब इसमें देखिए दो समांतर में है। डिफरेंट यहीं से निकल सकता है, आप फिगर से डिफरेंट निकालेंगे। अब पाई नेटवर्क क्या होता है, पाई नेटवर्क में दो इम्पीडेंस समांतर में होते हैं और एक क्या होते हैं, श्रेणी में। तो ऐसा नेटवर्क जिनका आकार पाई के रूप में होता है, या ऐसा नेटवर्क जिनमें दो इम्पीडेंस समांतर में और एक श्रेणी में होते हैं उसको बोलते हैं पाई नेटवर्क। अब बात करते हैं एल नेटवर्क। तो ऐसा नेटवर्क जिसकी आकृति एल टाइप में होती है उसको हम बोलते हैं एल नेटवर्क। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाए हैं, हम समझा के लगाए। जैसे आप इसको बंद कर दे रहे हैं तो अब इसमें दो इम्पीडेंस होते हैं, एक ये इम्पीडेंस हो गया और एक Z1 हो गया और एक क्या हो गया, Z2 हो गया। अब देखिए Z1 और Z2 लेंगे तो एक एल टाइप में है, तो ये एल नेटवर्क हो गया। इसको बस हम दिखाने के लिए, अगर आप इसको बंद कर रहे हैं तो ये देखिए एक एल टाइप में हुआ। चाहे दो इम्पीडेंस रह गया, चाहे इधर ले सकते हैं चाहे कहीं भी ले सकते हैं, वो एल टाइप में होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो एल नेटवर्क। अब टी नेटवर्क से भी एल नेटवर्क हो सकते हैं। जैसे ये देखिए टी नेटवर्क है ना, ये आपका क्या है, टी नेटवर्क है। इसमें अगर एक इम्पीडेंस, जैसे मान लीजिए Z2 है, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका शेप क्या मिल गया, एल टाइप मिलेगा नहीं। तो टी नेटवर्क भी क्या हो सकते हैं, एल नेटवर्क हो सकते हैं। अगर इसका एक इम्पीडेंस जो श्रेणी में जुड़े होते हैं उसका एक इम्पीडेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये हमारी क्या कहलाते हैं, एल नेटवर्क। अब पाई नेटवर्क भी एल नेटवर्क हो सकते हैं। जैसे कि ये पाई नेटवर्क है, इसमें भी अगर एक इम्पीडेंस हट जाए तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एल नेटवर्क। तो इसमें पाई नेटवर्क में यदि हम किसी एक इम्पीडेंस को इन्फिनेटिव ले लें, इसमें क्या लेते हैं, जीरो ले लें, या फिर इसमें क्या ले लें, इन्फिनेटिव ले लें, तो हमारा क्या कहलाता है, एल नेटवर्क। क्या कहलाता है हमारा, एल नेटवर्क। देखिए लैटिस नेटवर्क क्या होते हैं, लैटिस नेटवर्क की कुछ आकृति ऐसे होती है जहाँ पे इस आकृति का बात करें वो लैटिस नेटवर्क होते हैं, और ये सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल हो सकते हैं। सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क में क्या होते हैं, आप देख रहे हैं इसके दो इम्पीडेंस क्या है, श्रेणी में है। ये Z2 और Z2 क्या है, श्रेणी में, दोनों क्या है, समान है, और ये क्या है, दोनों समान है। अब आप सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल हमने बताया था, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करें, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ब्रिज्ड टी नेटवर्क, देखिए ये क्या होते हैं, ये आपका एक टी नेटवर्क है, और इसमें हम ऊपर से एक इम्पीडेंस जोड़ते हैं। कि जब हम टी नेटवर्क में एक टी नेटवर्क के अतिरिक्त एक और इम्पीडेंस को हम जोड़ते हैं तो जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड टी नेटवर्क।
आप इसमें देख रहे हैं ये बैलेंस्ड सिमेट्रिकल ब्रिज्ड टी नेटवर्क है। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है आपको तो पता है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं और Z1 और Z2 भी बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस में जो श्रेणी में जुड़े होते हैं, और देखिए ये आपका क्या है श्रेणी में है, श्रेणी में है तो इसका इम्पीडेंस क्या है बराबर है, इसका भी इम्पीडेंस क्या है बराबर है। तो जो आप अदर नेटवर्क को ऐड करेंगे तो इसका भी इम्पीडेंस क्या होना चाहिए बराबर ही होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा बैलेंस सिमेट्रिकल ब्रिज्ड टी नेटवर्क। अब आता है अनबैलेंस्ड सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ब्रिज टी नेटवर्क। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये भी एक टी नेटवर्क है, ये देखिए आप अगर इसको हटा रहे हैं तो आपका ये क्या बन रहा है एक टी शेप बन रहा है। अब अगर आप यहीं इसको हटा देंगे तो ये भी क्या बनेगा एक टी शेप का बनेगा। तो जब आप इस टी शेप में एक अदर इम्पीडेंस को जोड़ दिए हैं तब ये क्या कहलाता है ब्रिज टी नेटवर्क। अब इसका देखिए ये क्या असिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल मतलब क्या, इसका जो श्रेणी में जुड़े होते हैं इम्पीडेंस वो बराबर नहीं होते हैं। देखिए बराबर है नहीं है, तो ये भी बराबर रहे या ना रहे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो इम्पीडेंस हम यहाँ पे ऐड करेंगे वही इम्पीडेंस हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब अगला है लास्ट है लैडर नेटवर्क। लैडर मतलब क्या होती है सीढ़ी, क्या होती है सीढ़ी। सीढ़ी कब बनती है जब ईंट के ऊपर ईंट हम ऐसे लगाते चले जाते हैं। तो आप कोई भी नेटवर्क ले लीजिए, जैसे मैंने मान लिया कि हमने एक टी नेटवर्क ले लिया और टी नेटवर्क को टी नेटवर्क से जोड़ते चले जाते हैं, मतलब एक से अधिक जब हम टी नेटवर्क को जोड़ते चले जाते हैं तो हमारा टी सेक्शन लैडर नेटवर्क कहलाता है। ऐसा नेटवर्क जिसमें एक ही सेक्शन हो, जैसे हमने टी सेक्शन ले लिया यहाँ पे, तो अगला जो जोड़ रहे वो भी क्या होना चाहिए टी सेक्शन होना चाहिए, जो अगला हम जोड़ रहे वो भी क्या होना चाहिए टी सेक्शन ही होना चाहिए। तो जब हम एक सेक्शन नेटवर्क को बार बार जोड़ते हैं तो जो हमारा नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं लैडर नेटवर्क, लैडर नेटवर्क।